हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत बढ़िया होंगे और जोरों शोरों से अपना बिहार बोर्ड क्लास 10th के एग्जाम में की तैयारी में लगे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का बिहार बोर्ड पिछले कई वर्षों में जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया एपी चैप्टर से, अर्थमेटिक प्रोग्रेस समांतर श्रेणी से, आज हम उसी का प्रीवियस ईयर का हम क्वेश्चन रिवीजन करवाएंगे, यानी प्रीवियस यानी पीवाईक्यू यहां करवाएंगे और देखेंगे कौन सा क्वेश्चन कौन कौन साल में पूछा गया है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये अनुमान लग जाएगा। और बाकी हम क्लास में तो आपको चैप्टर बाय पूरा पढ़ाई दिए डिटेल, आज हम बात करेंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है एपी का है, समांतर श्रेणी का। कहते हैं निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, कब कब एपी होता है कब नहीं होता, सब डिटेल पढ़ाया हुआ है और ये कब पूछा है आपका 2024 बिहार बोर्ड में पूछा गया है। चलिए सुनिए, देखिए ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन के अनुसार हम लोग काम करेंगे और आपको याद दिलाते हैं एपी कब होता था। वो श्रेणी जिसमें कि दो क्रमगत पदों का अंतर समान होता था, जब यानी कि सार अंतर क्या होता था, समान, तो उसको हम क्या बोलते थे, एपी में है। देखिए ऑप्शन ए बी सी डी करके दे रखा है, आप नीचे से चेक करिए, यानी पहले डी नंबर चेक करिए। कैसे चेक करेंगे आपको याद होगा, दूसरे को पहले हम घटाते हैं, ध्यान दीजिए, घटाइए यानी -4 अब माइनस करिए 0, कितना बचेगा -4, फिर इसको घटाइए इसमें, यानी तीसरे को दूसरे में, यानी -8 में घटाइए किसको, -4 को। बोलिए सर क्या बचेगा, -8 और ये माइनस माइनस +4, 4 में 8 घटेगा तो -4, फिर चौथा को तीसरे में घटाइए यानी -12 अब माइनस करिए -8, -12 माइनस माइनस +8, 8 में 12 घटेगा तो -4। अब आप अगर देखेंगे तो देखिए तो यहां भी -4 यहां सार अंतर क्या है, समान है, इसका मतलब ये क्या है, एपी में है। और ये सब देखेंगे तो एक में भी सार अंतर आपको समान नहीं दिखेगा, 4 में 2 गया 2, 8 में 4 गया 4 बच जाएगा, अलग अलग आ गया। उसी टाइप से यहां भी करिएगा सब में, यानी ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, राइट आंसर डी नंबर। लॉक करेंगे डी नंबर में। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखिए क्या कह रहा है, ये भी 2024 के आपके एग्जाम में पूछा गया है। कहता है p के किस मान के लिए ये 2p + 1, 13 5p - 3 एपी में है, यानी सवाल में दे दिया ये जो श्रेणी है ना वो किसमें है, एपी में है। तो भैया आप p का मान निकालिए, p का मान होगा कितना। आइए ना सर आपको याद दिलाते हैं, अगर कोई भी चीज एपी में है निश्चित तौर पे सार अंतर क्या रहा होगा, बराबर रहा होगा। अब आप खुद सोचिए, जब ये लोग ऐसे बनाएंगे, शॉर्ट में चले चुके, ऑब्जेक्टिव ऑप्शन भी दे रखा है, ये 3 गो पद किसमें है, एपी में है, इसका मतलब ये अंतर क्या होगा, समान होगा। दूसरा को पहला में घटाएंगे और तीसरा को दूसरा में घटाएंगे, तो निश्चित तौर पे सार अंतर क्या होगा, बराबर। क्यों, क्योंकि भैया एपी में दिया हुआ है, सवाल में लिखा है, यानी चूंकि चूंकि 2p + 1, 13 और 5p - 3 एपी में है। अगर ये एपी में है निश्चित तौर पे सार अंतर क्या रहा होगा, बराबर। सार अंतर निकालने का सूत्र, दूसरा को पहला में घटाते हैं, यानी 13 अब माइनस करेंगे 2p + 1 बराबर रहा होगा, तीसरा में दूसरा माइनस करेंगे यानी 5p - 3 -13, इसको हल करिए सर आ जाएगा आंसर 13 माइनस से दोनों गुना, यानी 2p अब प्लस माइनस माइनस बराबर 5p 13 और 3 -16 ना। बोलिए 13 में 1 घटेगा तो प्लस में 12, चूंकि ये बड़ा वाला है, -2p बराबर 5p - 16। आइए जात जात को एक जगह करिए, यानी ये वाला को एक जगह कर लीजिए, ठीक ठाक है। बोलिए सर 12 इसका पार्टनर माइनस में जाएगा तो प्लस में,
बराबर 5p है, इधर माइनस, इधर आएगा तो प्लस में। बोलिए ये 16 6 और 2 8 और 1 1 2 28, अब 5 और 2 7 7p, और 7 चौके 7 से का बार में कटेगा 4 बार में, इसका मतलब p का मान कितना आ गया 4, p का मान 4। राइट आंसर बी, राइट आंसर बी नंबर। लॉक करेंगे बी। हम उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, और कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए ही खुला हुआ है और आपको सजेस्ट करने के लिए कि आपको ये कितना समझ में आ रहा है। और जहां भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं उम्मीद करेंगे आप कमेंट करके जरूर बताइए, उसमें सुधार होगा। ठीक, और ये वीडियो कैसा लग रहा है ये जरूर आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि कमेंट बॉक्स तो आप लोग के लिए ही खुला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है, ये एक इतना का सारवंतर निकालना। भैया सारवंतर तो निकालने जानते हैं, पदों के अंतर को ही तो सारवंतर न कहते हैं। कर्मगत पद लगातार, यानी दूसरा को पहला हम घटाएंगे, बोलो ना। 10 में 4 गया 6, 16 में 10 गया वो भी 6। राइट आंसर बी, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 4, कुछ क्वेश्चन में पूरा इजी देता है। 4 नंबर क्वेश्चन वो कब पूछा तो वो एक झलक देख लो। 2000 सर ये लिखा हुआ नहीं है, ये भी कोई साल में पूछा गया है क्वेश्चन। 4 नंबर कहता है जब एपी के प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से। ए का मान 2 है, और सारवंतर को किससे डिनोट करते हैं, डी से। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, यानी डी का मान 3 है। तब कहता है एपी का 3 गो पद लिखिए। कितने पद, 3 पद, यानी एगो ए निकालना है और दूसरा टर्म निकालने का ए प्लस डी, तीसरा का ए प्लस 2d। बैठा दीजिए, आ जाएगा आंसर। ए का मान 2 कोमा 2 अब प्लस डी के जगह पे 3 कोमा ए के जगह पे 2 अब प्लस 2 गुना डी के जगह पे 3, हल करिए आ जाएगा आंसर। 2 कोमा 3 2 5, और ये हो जाएगा 2 अब प्लस 3 दूनी 6, 2 कोमा 5 और 6 2 8। बोलिए कहा है 2 5 8 है कहीं क्या, जरूर होगा 2 5 8। राइट आंसर बी, राइट आंसर बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़िए। 5 नंबर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एपी है, कौन एपी है। तो भैया एपी पहचानने का तो तरीका याद है, सारवंतर समान होना चाहिए। पहले देखिए 4 में 2 गया तो 2 बचा, 8 में 4 गया 4, तो ऐसा ये दिख रहा है कि एपी में नहीं है। इसको घटाइए, यानी कैसे घटाया जाता है, दूसरा पहला घटाइए, यानी -6 में माइनस करेंगे किसको, -10 को। -6 अब माइनस माइनस प्लस 10, कितना बचेगा 4। फिर इसको इसमें घटाइए, यानी -2 अब माइनस करेंगे -6, यानी -2 अब माइनस माइनस प्लस 6। और जब 2 में 6 घट जाएगा तो 4 में बचेगा। फिर इसी तरह इसको घटाइए, यानी 2 अब माइनस करेंगे -2, 2 अब माइनस माइनस प्लस यानी 4। साफ तो दिख रहा है कि सारवंतर क्या है, समान। इसका मतलब राइट आंसर बी, राइट आंसर बी नंबर। लॉक करेंगे।